दोस्तों आप देख रहे हैं बीटीवी बरेली। मैं हूं शहनवाज खान। इस वक्त हैं हम एजेड नगर रेलवे मंडल कार्यालय में। यहां पर एनी रेलवे मजदूर यूनियन के जो लोग हैं वो धरने पर बैठे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं विभिन्न प्रकार की मांगे लेकर इनका धरना प्रदर्शन चल रहा है और सरकार से क्या कहना है आइए इनसे जानते हैं। मैं बसंत चतुर्वेदी एनी रेलवे मजदूर का केंद्रीय अध्यक्ष हूँ और ऑल इंडिया रेलवे एसोसिएशन के जोनल सेक्रेटरी हूँ। ये रेलवे बोर्ड ने एक ऑर्डर निकाला है कि 43,600 से ऊपर का जो वेतन पाते हैं उन्हें नाइट ड्यूटी अलाउंस नहीं दिया जाएगा। मतलब ये नाइट में ड्यूटी करेंगे लेकिन उन्हें कोई नाइट ड्यूटी अलाउंस नहीं दिया जाएगा। हम लोग प्रकृति के विरुद्ध काम करते हैं और उसके बावजूद भी हमें नाइट ड्यूटी अलाउंस ना दिया जाए और ये हमारे ऊपर 43,600 की सीलिंग लगा दी जाए। ये सरासर हमारे साथ अन्याय है। ये सरासर हमारे साथ अन्याय है। और आज उसी के विरोध में जो हमारे श्रम कानून लागू किए जा रहे हैं उसके विरोध में, जो मजदूरों के जो है श्रम कानून मजदूर विरोधी हैं उनके विरोध में, और विशेष तौर से जो हमारा नाइट ड्यूटी अलाउंस है, जो रात्रिकालीन भत्ता जिसको कहते हैं और जिसकी 10% कटौती कर ली गई, उसके विरोध में हम लोग ये आज धरने में बैठे हुए हैं। यह हमारा रात्रिकालीन भत्ता हमको बहाल किया जाए और 43,600 की हमारी जो सीलिंग है वो समाप्त की जाए। और अगर ये नहीं हुआ तो अगले चरण में हम लोग फिर आमरण अनशन, क्रमिक अनशन और उसके बाद रेल का चक्का जाम करने का काम करेंगे। ये हमारी पहली आज सांकेतिक हमारी जो है ये हमारा धरना है। और इस धरने के बाद फिर हम लोग अल्टीमेटम देंगे और उसके बाद हम लोग नाइट में जो 43,600 से अधिक तनख्वाह पाने वाले कर्मचारी हैं उनको नाइट ड्यूटी लगाने से हम लोग बिल्कुल वंचित कर देंगे और उन्हें नाइट ड्यूटी नहीं करवाएंगे। 43,600 से कम वाले ही ड्यूटी केवल करेंगे। और अगर ये उन्होंने ज़बरदस्ती करने का काम किया तो हम लोग रेलवे के चक्के भी जाम करेंगे। देखिए, इसके अलावा जो भारत सरकार की जो नीतियाँ, मैं विश्वनाथ सिंह रेलवे मजदूरों का कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। आज की डेट में जब से ये बीजेपी की सरकार आई है तब से मजदूरों की एक विरोधी नहीं कई विरोधी स्टेप इनके उठते रहे हैं। जो हमको मिलता था वो आज हमसे छीना जा रहा है। और यहीं तक नहीं, आप ये मान कर चलें कि जुलाई 17 से जो नाइट ड्यूटी अलाउंस कर चुके हैं लोग, उसकी कटौती के आदेश हो रहे हैं और उनकी कटौती की जा रही है। मतलब लोग काम कर चुके हैं, उस पैसे को रोकने का काम किया जा रहा है, लेने का काम किया जा रहा है। इससे ज़्यादा और सख्त विरोधी सरकार क्या हो सकती है। इस तरीके से कई नीतियां हैं इनकी। निजीकरण, मैं कारखाने के बारे में आपको बताता हूँ कि आज कारखाने में जो कर्मचारी काम करके दे रहा है और जो निजीकरण में काम का 40% आदमी कम से कम कारखाने में प्राइवेट तौर पे निजीकरण का आदमी काम करने लगा है, जिससे कि रेल की गुणवत्ता का जो कार्य है उसमें बहुत असर पड़ रहा है। आने वाले समय में ये एक तरीके से बहुत ही देश के लिए बहुत ही कष्टदायक होगा और ये रेल जो है सुचारू रूप से नहीं चल पाएगी। ये हम लोगों का कहना है और ये दिखाई दे रहा है। सरकार को बार बार बताने का काम कर रहे हैं, समझाने का काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार अपनी हठधर्मी पे है। इनकी कई नीतियों के विरोध में हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रिया मौर्य। सबसे पहले तो मैं इस बात के लिए सभी को मुबारकबाद देना चाहूँगी जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं कि हमें बोनस मिल गया, क्योंकि बोनस से रिलेटेड बहुत ज़्यादा कोशिश की जा रही थी कि बोनस फ्रीज़ कर दिया जाए, लेकिन सिर्फ यूनियन की वजह से ही हमें बोनस मिला, क्योंकि हम लोगों ने इस तरह से कह दिया था कि अगर बोनस नहीं मिलेगा तो स्ट्राइक कर दी जाएगी। लेकिन थैंक गॉड पदाधिकारी जो थे उन्हें थोड़ा हम लोगों के ख़िलाफ़ बोलने का मौका नहीं मिला और उन्होंने बोनस को रिलीज़ करवाया और हमें बोनस मिल पाया। उसके लिए आप सभी को बहुत ज़्यादा मुबारक हो। और ये स्ट्राइक जो चल रही है वो इसलिए चल रही है क्योंकि डीए बहुत समय से फ्रीज़ किया गया है और अब साथ में ही एनडीए फ्रीज़ कर दिया जा रहा है, एनएच भी बंद कर दिया गया है। ज़्यादातर जो भत्ते जो रेल कर्मचारियों को मिलते थे वो सभी पर रोक लगा दी जा रही है। इसीलिए हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि सरकार तक हमारी आवाज़ पहुंच सके और वो हमारी मूलभूत ज़रूरतों को पूरा करने में हमारी मदद कर सके। जैसे कि अभी हमने जाना, अगर इनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो ये आगे भी धरना करेंगे और रेलवे चक्का जाम भी करेंगे। कैमरामैन साहिर शेख के साथ मैं शहनवाज खान, बीटीवी न्यूज़ बरेली।